आज की हमारी टॉपिक जो है वो अबाउट द नेफ्रॉन है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द anatomy and physiology of the nephrons and their types. So let's see. Nephrons हमारे साथ एक बेसिक एंड जो यूनिट्स होते हैं गुर्दों की वो बेसिकली नेफ्रॉन्स है. नेफ्रॉन्स are दिस. हमारे साथ नेफ्रॉन्स जो है बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज है. और ये इनका जो फंक्शनल यूनिट होती है गुर्दों की वो हमारे साथ जो बेसिक इकाई जिसको कहते हैं ना वो हमारे साथ नेफ्रॉन्स है. और नेफ्रॉन्स हमारे साथ एक अप्रोक्सीमेटली ईच किडनी हैज़ अ हाँ हमारे साथ एक गुर्दे में अप्रोक्सीमेटली each kidney has 1 millions of nephrons. Look here, 1 millions of nephron जो कि 10 लाख के बराबर है. ठीक है. और दोनों गुर्दों की नेफ्रॉन्स मिला के तो 2 मिलियंस बनते हैं जो कि 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं. हम देखते हैं ये है कि हमारे साथ जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है वो भी समझेंगे और उसके स्ट्रक्चर भी समझेंगे. लेट्स सी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. लुक हियर, हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. लुक हियर. तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को समझने के लिए हम एक डायग्राम से एक किडनी का एक छोटा सा पार्ट्स लेंगे जो कि कंसिस्ट है. एक छोटा सा हिस्सा लेंगे वो हमारे साथ जो कि कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन पर मुश्तमिल हो तो तब हमें समझ आ जाएगी. ठीक है. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स और इसकी डिफरेंशिएट. पहला इसका वो तो लिख लें. लेट्स सी. हमारे साथ फर्स्ट टाइप नेफ्रॉन जो है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. लुक हियर, दिस इज योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. और दूसरा हमारे साथ है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. Look here, this juxtamedullary nephrons and cortical nephron. Let's see. First of all, हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम समझेंगे अपनी दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स को. ठीक है. लेट्स सी. एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाएंगे. हम लेंगे एक छोटा सा पीस ऑफ किडनी का जो कि पिज़्ज़ा शेप का पीस हो. लुक हियर, जो कि रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला पर मुश्तमिल हो. लेट्स सी. हम इस पार्ट्स को किडनी का इस छोटा सा पार्ट को हम जूम करके देख रहे हैं.
here this this ये आपको बताता चलो कि लुक हियर दिस इज़ बेसिकली रेनल कैप्सूल है इसका। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस एक ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है या ये रेनल कैप्सूल है, रेनल कैप्सूल है। देखिए दिस। अब इस डायग्राम से हमें बोथ टाइप्स ऑफ की डिफ्रेंशिएट भी पता चलेगी और जो हमारे साथ किडनीज के वो नेफ्रॉन सिचुएशन है और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। हमारे साथ सबसे पहले लुक हियर, ये पार्ट्स जो है, ये हिस्सा लुक हियर यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स कि ये वाला हिस्सा, ये जो है ये कॉर्टिकल रीजन कहलाता है। कॉर्टिकल या आप कॉर्टेक्स रीजन भी कहते हैं, कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, कॉर्टेक्स है, रेनल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं। लुक हियर, दिस इज रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल कॉर्टेक्स की लुक हियर, इसके मैं आपको बताता चलूँ, ये आउटर रीजन है रेनल कॉर्टेक्स का। क्या है? आउटर रीजन है, थोड़ा सा आउटर रीजन है रेनल कॉर्टेक्स की, और ये थोड़ा सा इनियर रीजन है। ठीक है, ये इनियर या डीप रीजन है, क्योंकि हम जब नेफ्रॉन्स को देखेंगे तब हमें सही तरीके से समझ आ जाएगी। और ये वाला रीजन जो है ये आपका रेनल मेडुला है, मेडुलरी रीजन है, जिसमें आपकी दिस इज रेनल मेडुलरी रीजन है, जिसमें आपकी टिश्यूज़ है, गुर्दे रेनल टिश्यूज़ है। लुक हियर, इसमें मैनी लूप ऑफ हैंडलेस सिचुएटेड और कलेक्टिंग डक्ट नीचे आते हैं आपकी रेनल पापिलिया के पास। हियर इज़ योर रेनल पापिलिया मौजूद है। रेनल पापिलिया के बाद आपकी माइनर क्लेक्स है, कलेक्टिंग डक्ट जाकर वहाँ आपके कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपकी जो पेशाब होती हैं वो आपकी, दिस इज लुक हियर, हियर टू हियर, ये आपका रेनल मेडुलरी रीजन है। क्या है? रेनल मेडुला है या रेनल मेडुलरी रीजन है, रेनल मेडुला। लुक हियर, अब इसमें हमारे साथ ये आफ्टर रीजन ऑफ द रेनल मेडुला है और आपकी हिनियर रीजन है। ठीक है, ये आउटर रीजन है और आउटर रीजन, इनियर रीजन। ठीक है, दिस लिख हियर। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन्स की जो है लोकेशन किस तरह होती है। सबसे पहले मैं आपको यूँ बता दूं कि हमारे साथ जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इधर लुक हियर, यहाँ से आपको एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को समझाऊँ। दिस इज़ योर एक ग्लोमेरुलस है जो कि नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है एक। दिस इज ये चीज़ का बाउमिन कैप्सूल है, दिस इज अ बाउमिन कैप्सूल है। एक नेफ्रॉन किस तरह से दिस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है दिस, और
फिर आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, लुक हियर, look here, this is एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक दिस हियर, लुक हियर। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है, इसकी जो इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का दिस इज एफेरेंट आर्टीरियोल है, एफेरेंट, जो कि आपको मैं समझाऊंगा एक दूसरी स्ट्रक्चर में, सिर्फ यहाँ आपको लिखवा दो। और ये ईफेरेंट है, ईफेरेंट, ईफेरेंट आर्टीरियोल, लुक हियर, यहाँ से इन हो रही है खून, ब्लड फॉर द फिल्ट्रेशंस, और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है, इफेरेंट से एफेरेंट एंड इफेरेंट। लुक हियर, दिस इज द ग्लोमेरुलस, जो कि एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, लुक हियर, ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जिसमें आपकी फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलाई में, और यहाँ से फिल्ट्रेट आपके जाकर ये बाउमेन कैप्सूल से, ये बाउमेन कैप्सूल से फिर आपकी जो फिल्ट्रेट होती है ना, वो फर्दर जाकर आपके ट्यूब्यूल्स में, जो रेनल ट्यूब्यूल है, वो हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ अ बाउमेन्स कैप्सूल, लेट्स सी। हाँ, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, इसका लुक हियर, ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल जो है, यानी लोकेशन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वो आउटर रीजन में लोकेटेड है। आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज लोकेटेड इन द आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। लुक हियर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है, नंबर फर्स्ट तो ये है, हमने देखा कि जो ग्लोमेरुलस है ना, और बाउमेन कैप्सूल, और इसकी जो ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वो सिचुएटेड है आपकी आउटर रीजन ऑफ द, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है, ये आउटर रीजन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, सो लोकेशन इसका क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लोकेटेड इन आउटर रीजन, आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, लुक हियर, कॉर्टेक्स का आउटर रीजन में लोकेटेशन है, ठीक है। दूसरी बात, लुक हियर, ये जो इसका लूप ऑफ हेनले है, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, अ लूप ऑफ हेनले, दिस, ये लूप ऑफ हेनले जो है, ये डीप नहीं है इन आपकी रेनल मेडुला में, ये शॉर्ट है इधर, जो कि आउटर जो है, आउटर आपका जो हिस्सा है ना मेडुला की, इस रीजन में। सो द कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज़ अ शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज़, a cortical nephron have a short loop of हेनले है, इसकी लूप ऑफ हेनले क्या है, वो शॉर्ट है। लुक हियर, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, किसकी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम जो तादाद होती है 80% तक, 80%, यानी जो आपकी वो है ना, 80% तक नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड होते हैं, किस में, आपकी लोकेटेड है, 80% लोकेटेड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि कॉर्टिकल रीजन के जो हैं वो 80% तक
ये होते हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन्स है आपकी वो 80% नेफ्रॉन जो है आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो इसमें जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, अब फिल्ट्रेशन रेट आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो है फिल्ट्रेशन रेट जो है वो स्लो होती है, स्लो फिल्ट्रेशन रेट होती है। क्या होती है? स्लो फिल्ट्रेशन रेट होती है। इसका फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो रेट स्लो होती है। दूसरी बात, इसके जो ब्लड फ्लो होती है आसपास वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ज़रिए इसकी वो होती है ना ब्लड फ्लो जो है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ज़रिए आसपास ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद होते हैं और ब्लड फ्लो होती हैं थ्रू पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। मैं आपको समझाऊंगा इधर से। ये जो इफेरेंट है ये इस तरह इसके आसपास जो है होती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाते हैं इनको, ठीक है। जो ब्लड फ्लो थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लुक हियर, अब दूसरा हमारे साथ जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं वो उसको कहते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, लुक हियर, ये दिस इज afferent, this is efferent, दिस इज़ द ग्लोमेरुला है, ग्लोमेरुलस है आपकी, और ये एक बाउमेन कैप्सूल है ग्लोमेरुलस के ऊपर। दिस इज़ अ बाउमेन कैप्सूल है, दिस इज़ अ ट्यूब्यूल है, ये इसका लूप ऑफ हैंडले है, दिस इज़ अ लूप ऑफ look here, this is collecting duct है, this look here, this is look here, ये नेफ्रॉन्स जो हैं इसमें, और ये जिसको हम नाम देते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में और आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में फ़र्क ये है कि ये जो है ना, ये 20% आपकी जो कॉर्टिकल जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, सॉरी, ये सिचुएटेड है डीपली इनटू द कॉर्टिकल रीजन्स। इट मीन्स कि ये डीपली थोड़ा सा, ये तो ऊपर कॉर्टिकल आउटर रीजन में मौजूद है इसकी जो पार्ट्स है ना, लेकिन साथ ही जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो लुकिया दिस, ये क्या है इसका, वही बाउमेन सॉरी इसका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस, और इसका जो बाउमेन कैप्सूल है, लुक किया, बाउमेन कैप्सूल्स, और साथ ही जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और साथ ही ये लूप ऑफ हैंडले, लुक किया दिस, ये जो लूप ऑफ हैंडले है ना इसका, ये डीपली इनटू द रेनल मेडुला मौजूद है। इट मीन्स कि इसका लूप ऑफ हैंडले लॉन्ग है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। जो जुक्स्टामेडुलरी की नेफ्रॉन्स है, एक तो ये है फर्स्ट डिफरेंशिएट कि ये इनियर रीजन यानी डीपली, थोड़ा सा डीपली सिचुएटेड है, लोकेटेड है, डीपली लोकेटेड है कॉर्टिकल जो रीजन है, कॉर्टेक्स इनियर रीजन में इसका कॉर्टेक्स का। इट मीन्स कि जो इसका ये वाला पार्ट से ये इधर
सिचुएटेड है, लोकेशन है, और इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्गेस्ट है, और इसकी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है वो हाई है, और फिल्ट्रेशन जो रेट है, फिल्ट्रेशन जो होती है ना वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन। लेट्स सी, ये नेफ्रॉन्स हमारे साथ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है, हम इसको देखेंगे। नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट लुक हियर, ये लोकेशन इसका जो है लोकेटेड है, लोकेटेड इन अ डीपली रीजन, डीपली लोकेटेड है, डीपली इन अ कॉर्टेक्स, लुक हियर, डीपली इन कॉर्टेक्स, जो कि आपको इधर आपको समझाए, ये डीपली इन कॉर्टेक्स रीजन में थोड़ा सा सिचुएटेड है, ठीक है, लोकेशन है इसकी। दूसरा जो इसकी वो है ना लूप ऑफ हेनले है, इट हैज़ अ कॉर्टिकल, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैज़ अ longest loop of Henle, it has a longest loop of Henle, look here, इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप है और लॉन्ग है एज कंपेयर टू आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। क्लियर, लुक हियर। दूसरा इसकी डिफरेंशिएट, इसकी फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो हाई होती है, फिल्ट्रेशन रेट इज हाई, फिल्ट्रेशन रेट इज हाई एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है इसकी फिल्ट्रेशन रेट हाई होती है ड्यू टू हाई ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। और तीसरा इसका जो चौथा डिफरेंशिएट है, लुक हियर, ये इसका जो ब्लड फ्लो होती है पेरिट्यूबुलर, जो जिस तरह कॉर्टिकल नेफ्रॉन है पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ पे जो आपकी जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है यहाँ पे इसकी जो ब्लड फ्लो होती है, लुक हियर, जो ब्लड फ्लो होती है ये इफेरेंट का ये आता है, इसको बोलते हैं वेजा रेक्टा। क्या है ये एक वेजा रेक्टा है, ठीक है। इसके आसपास जो ब्लड फ्लो होती है वो थ्रू अ वेजा रेक्टा, ब्लड फ्लो इज थ्रू blood flow is through vasa recta, this ये डिफरेंशिएट है, ठीक है। लुक हियर, वेजा रेक्टा आपका एक स्ट्रेट लाइन ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, चीज़ों की। अब दूसरी आपको बता दूं यहाँ से, जब आपकी एफेरेंट आर्टियोल्स के पास खून आती है, ये आलमोस्ट आपका जो खून आता है वो फिल्ट्रेशन होने के लिए एफेरेंट आर्टियोल से आते हैं, एफेरेंट आर्टियोल से यहाँ से फिल्ट्रेट होकर जो फिल्ट्रेशन होती है वो इनका जो GFR कहलाता है, उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो आलमोस्ट 125 मिलीलीटर पर मिनट जो होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एक इस नेफ्रॉन्स की एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे, और इसके पार्ट्स देखेंगे। लेट्स सी, ये जो हमारे साथ था इसको नाम हम देते हैं, ये नेफ्रॉन जो है इसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और एक और चीज़ में बोले, ये तो 80% तक आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि मौजूद है आपकी किडनी में, और दूसरा ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है वो 20% आपकी जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। 20% कौन होते हैं? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हुआ, ठीक है, और ये जो नेफ्रॉन्स है दिस इज बेसिकली नाउन एज अ जुक्स्टामेडुलरी
medullary nephrons. Look here, this jigsaw medullary nephrons है, जो कि आपके 20% jigsaw medullary nephrons होती हैं और 80% आपके cortical nephrons मौजूद होते हैं आपके बॉडी किडनीज में। लेट्स सी, अब एक नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, तब हमें समझ आ जाएगी। लुक हियर, ये एक नेफ्रॉन्स है। सबसे पहले दिस इज योर ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे। दिस इज योर दिस इज, यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एफेरेंट आर्टीरियोल है, और दिस इज बेसिकली ईफेरेंट आर्टीरियोल है। लेट्स सी दिस, हम इसकी डिफरेंशिएट देखें। यहाँ से दिस इज अ बाउमेन कैप्सूल है, यहाँ से चीज़ें फिल्ट्रेट होकर ये जो आपका बाउमेन कैप्सूल है, दिस इज बेसिकली, इसको मैं यहाँ से थोड़ा थिक कर दूँ। दिस इज अ कलेक्टिंग डक है, जो कि दूसरे नेफ्रॉन्स के साथ कनेक्ट होती है, और लास्ट में यूरिन हम जाते हैं नीचे की तरफ। लेट्स सी, दिस इज अ बेसिकली योर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ से फिल्ट्रेट जो होती है ना, खून की फिल्ट्रेट, वो जाते हैं टूवर्ड्स द ट्यूबुल्स। लुक हियर, ये एक बाउमेन्स कैप्सूल है, बाउमेन्स कैप्सूल है। दिस इज़ अ बाउमेन कैप्सूल है, और ये जो अंदरूनी है, दिस इज़ बेसिकली नॉन एज, ये जो है ग्लोमेरुलस है, जो एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज की, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है आपकी ब्लड प्लाज्मा की। और लुक हियर, दिस इज बेसिकली योर, ये हिस्सा जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। दिस इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। हमारे साथ
नेफ्रॉन्स के पार्ट्स जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। लुक हियर, मैं आपको यहाँ एक बार समझाऊँ। जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन्स की, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हमारे साथ दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे साथ होता है रेनल कार्पसल, जो कि रेनल कार्पसल है, कार्पसल वो कंसिस्ट है, मुश्तमिल है आपकी बाउमेंस कैप्सूल पे, बाउमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल है। और दूसरा जो आपका है, दूसरा पार्ट जो है वो आपके ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है। क्या? ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है। लुक किया, जिससे ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ पे ये आपको बता दिया, बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है। और दूसरा जो पार्ट्स है, दूसरा पार्ट वो आपको बता दूँ, सेकेंड पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन जो है, लुक हियर, चेंज कर लूँ मार्कर को। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे साथ हैं रेनल ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है, रेनल ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है ये हिस्सा, जिसमें आपके तमाम के तमाम रेनल के जो ट्यूब्यूल्स हैं ना, जिसमें आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है और आपकी लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, ये सारे के सारे आपके रेनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट में आते हैं। लेट्स सी, अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं जिससे आपकी अब्जॉर्प्शन होती रहती है यहाँ से, ठीक है, फिल्ट्रेट की। अब यहाँ से लेकर, लुक हियर, दिस इज़ वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। क्या है ये? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है। दिस, लुक हियर, दिस इज द पार्ट्स ऑफ, हम पार्ट्स ऑफ वो नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और ये दिस इज़ अ लूप ऑफ हेनले, लुक हियर, दिस इज़ बेसिकली अ लूप ऑफ हेनले है। इस पार्ट्स को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लुक हियर, ये असल में इनको, ये एक थिक लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये हिस्सा, ये सॉरी थिन है, ठीक है, ये थिन है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, ठीक है, थिन है ये एज कम्पेयर टू, अब हम थिक पढ़ रहे हैं। और ये लुक हियर, दिस इज बेसिकली अ थिक लूप ऑफ हेनले है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? थिक ascending loop of हेनले। इनका फंक्शन मैं बताऊंगा आपको कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में और आपके लूप ऑफ हेनले में जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेट्स सी, हम देखते हैं। और ये जो आपका पार्ट्स हैं, ये वाला, दिस इज़ ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लुक किया दिस। और लास्ट में ये आपको बता दूं, दिस इज़ अ कलेक्टिंग डक्ट है जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है। दिस इज़ अ बेसिकली अ कलेक्टिंग डक्ट है दिस। लेट्स सी, अब छोटा सा इसके इंफॉर्मेशन हम देख लें इसकी। ये याद रखना, यहाँ से जब भी खून आता है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि किडनीज आपकी जो है वो फिल्टर प्लांट से ना फिल्ट्रेशन करती है आपके खून को। पर डे 180 लीटर खून जो है पर डे फिल्ट्रेट होती है। कहाँ से? आपके इस ग्लोमेरुलाई से। यहाँ पे 180 लीटर जब फिल्ट्रेट होती है ना, इनमें से
इस तरह नहीं है कि पूरा का पूरा फिल्टर हुआ और बाहर निकल गया पेशाब में वेस्ट मटेरियल, नहीं, इस तरह नहीं है। इनमें से मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो है चीज़ें आपकी वापस रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, यहाँ से वापस रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। साथ ही पूरा नेफ्रॉन से आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, आयंस और आपकी जो प्रोटीन्स, ग्लूकोज और आपकी सोडियम, ये चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं बॉडी में। और ऑलमोस्ट 179 लीटर्स तक वापस रीअब्ज़ॉर्ब होती है, रीअब्ज़ॉर्ब होती है कहाँ से? आपके रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं आपकी रेनल ट्यूबुलर से, इन रेनल ट्यूब्यूल से। इसमें जो यूरिन होती है 1% तकरीबन 1 लीटर तक, 1 लीटर जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, 1 लीटर आपके वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं जो कि यूरिन की फॉर्म में आपके बॉडी से निकल जाते हैं। दिस यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं आपका यूरिन, वो 1 लीटर तक जो है बनती रहती है। यही देखा गया है कि एक नॉर्मल, अब ये फिल्ट्रेशन और आपकी जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होती है ये डिपेंड करेगी आपकी जेंडर और एज पे, ठीक है। जेंडर की कुछ लोगों के पेशाब ज़्यादा आते हैं ना दिन में और कुछ के कम आते हैं। नॉर्मल जो पेशाब होती है ना पर डे जो एक्सक्रीट होती है वो कहता है लेस देन 2 लीटर जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है उस इंडिविजुअल को। इट मीन्स कि आपकी अगर पेशाब 2 लीटर से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, एक्सक्रीशन आपकी पेशाब की वेस्ट मटेरियल की बढ़ जाए 2 लीटर से, तो इट मीन्स एक इंडिकेशन देती है आपको मे भी यू मे हैव अ इन्फेक्शन, यू मे हैव अ डायबिटीज, यू मे हैव अ ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, यू मे हैव एन इन्फेक्शंस। तो हमारे साथ लेस देन 2 लीटर्स पर डे जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की पेशाब की एक्सक्रीशन होती है। दूसरा, इसका 800 ml से 2000 ml तक पर डे ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। पर डे यूरिन की जो एक्सक्रीशन होती है पर डे, नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीशन ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे लुक हियर, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो आपकी ग्लोमेरुलस है ना, ये इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये आपको बता दूं, इन यहाँ पे जो GFR होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, वो ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट होती है फिल्ट्रेशन रेट। दिस 125 ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हमारे साथ नॉर्मल जो है 125 ml पर मिनट नॉर्मल होती है। ये एक GFR की नॉर्मल कंसंट्रेशन है दिस। तो हमारे साथ अगर लेस देन 800 ml यानी कम आ जाए, ज़्यादा 500 ml से, फिर उनके अपने स्टेजेस होते हैं, तो ये भी एक बीमारी इंडिकेशन देती है। और अगर बढ़ जाए, एक्सक्रीशन यूरिन की बढ़ जाए 2 लीटर से, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन कंसिडर किया जाता है। ये हमारे साथ डियर, हमारे साथ ये नेफ्रॉन्स और उसकी स्ट्रक्चर्स और उनकी जो पार्ट्स थे, हिस्से थे एनाटॉमिकल, वो हमने देखी और डिफरेंशिएट देखी हमने, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट